बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ऑफ साइंस। आप सभी को मैजिक ऑफ साइंस में स्वागत है। आप सभी लोगों ने बहुत ही मज़ेदार से आप लोगों ने क्लास में पढ़ चुके हैं सर मैग्नेट होता है क्या चीज़ और मैग्नेट में क्या क्या चीज़ कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और उसमें कौन सा पोल होते हैं, नॉर्थ होते हैं, साउथ होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं, सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कि सर आखिरकार हमारे इस चैप्टर में सर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का सर आंसर क्या होगा। उस सारे आंसर को आज एक एक बारीकी से आज हम जानने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, पेंसिल, रेजर, शॉर्पनर, पेन और अपने साइंस का बुक साथ रखिएगा ताकि हम लोग साथ क्या करेंगे सर, टिक लगाते हुए चलेंगे, ट्रू फॉल्स करते हुए चलेंगे और फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरते हुए चलेंगे। और बाकी का जो आंसर जो वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है उसको साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, यानी कि समझते हुए भी चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। तो क्या चले हम अब आगे की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि सर आखिरकार हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या चीज पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सर एक मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है। कोबाल्ट होगा सर, एल्यूमिनियम होगा या आयरन होगा कि निकल होगा, यानी कि सर इसमें से हमारी कौन से मटेरियल्स है, यानी कौन से सबस्टांस है सर जो क्या है सर मैग्नेट नहीं है। सर हमारा एल्युमिनियम जो है वह हमारा मैग्नेट नहीं है, क्योंकि सर एल्युमिनियम में कभी भी चुंबक नहीं चिपकता है। आप देखते होइएगा अगर आपके गांव में अगर कोई बर्तन वाले आते हैं तो उसमें चुंबक रखते हैं, यानी कि मैग्नेट रखते हैं और मैग्नेट चिपकाते सटाते हैं। अगर वो चिपक जाता है तो बोलता है कि इसमें लोहा की मात्रा है, यानी कि आयरन प्रेजेंट है। अगर वो नहीं चिपकता है यानी कि वो नहीं अट्रैक्ट करता है सर, तो वो हमारा एल्युमिनियम कहलाता है कि नहीं है। चलिए आगे तरफ चले। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते सेकंड ने बोल रहा है विच ऑफ दीज डज नॉट यूज ए मैग्नेट, यानी कि सर निम्नलिखित में से किसका हम यूज नहीं करते हैं सर मैग्नेट में। सर किसका नहीं करते हैं, रेफ्रिजरेटर का नहीं करते हैं कि एलसीडी का नहीं करते हैं कि एमआरआई की मशीन का नहीं करते हैं कि मैग्नेटिक ट्रेन्स का नहीं करते हैं। सर हम जो करते हैं सर वो हमारे होते हैं एलसीडी टीवी, यानी कि सर एलसीडी टीवी में हम लोग मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, है कि नहीं सर। बाकी हर जगह पर सर हमारे मैग्नेट का यूज होता है ताकि सर वो करंट का फ्लो कर सके, लेकिन इसमें नहीं होता है। थर्ड हमने पूछ रहा है सर हमारा कि ए मैग्नेट हैज डॉट डॉट पोल्स, यानी कि एक मैग्नेट में कितने पोल्स प्रेजेंट होता है सर। तो हम जानते हैं ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। कुछ इस टाइप्स के आपके सर पढ़ाए होंगे, एक होते हैं नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा क्या चीज, तो साउथ पोल होता है कि नहीं है। सर आप जानेंगे कौन से पोल होता है, यानी कि हमारे कितना आंसर हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यानी कि 2 पोल्स प्रेजेंट है हमारे किसी में, तो सर हमारे मैग्नेट में। ठीक है, आगे चले। आगे बोल रहा है सर हमारे 4th नंबर में मैग्नेट आर यूज्ड इन, यानी कि मैग्नेट का यूज हम लोग किस में करते हैं। सर आखिरकार हम जो मैग्नेट का यूज है वह क्रेडिट कार्ड में करते हैं, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में करते हैं, या जनरेटर में करते हैं, या ऑल ऑफ दीज में करते हैं। सर हम लोग क्रेडिट कार्ड में भी करते हैं, कंप्यूटर में भी करते हैं और जनरेटर भी करते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों स्टूडेंट आप सभी लोगों को आई होप सभी को समझ में आ गया होगा सर आखिर फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर क्या होगा। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे जो अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या चाहिए सर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी कि आखिर जानेंगे सर अब इसमें क्या क्या फिलअप करना है उसके बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे सर अच्छे से जानेंगे, यानी कि उसका आंसर लिखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है पहला नंबर में कि लाइक पोल्स डॉट डॉट एंड अनलाइक पोल्स आर ईच अदर, यानी कि अगर सर एक क्या बोलते हैं मैग्नेट का अगर सेम पोल रहेगा तो वह क्या करता है, और अगर अपोजिट पोल रहेगा तो उसमें क्या होती है। सर हम जानते हैं जब सेम पोल होता है आपस में तो वो क्या करता है सर, तो रिपेल करता है, और जबकि जो अनलाइक पोल्स होता है यानी कि जब अपोजिट होता है तो सर अट्रैक्ट होता है, यानी कि हम लोग आंसर लिख लेंगे सर पहला में हो जाएगा अनलाइक पोल, यानी कि हो जाएगा रिपेल, एंड लाइक पोल अनलाइक पोल क्या हो जाएगा सर अट्रैक्ट, यानी कि हमारा आंसर पहला में क्या हो जाएगा सर, हमारा हो जाएगा पहला में रिपेल होगा और सेकंड में क्या हो जाएगा सर अट्रैक्ट होगा। तो आप लोग लिखते रहिएगा, अगर हम जो बोल रहे हैं आप लोग बोलकर जो हम बोल रहे हैं उसको सुनकर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुनते रहिएगा अच्छे से और उसका आंसर भी अपने बुक में लिखते हुए चले जाइएगा। सेकंड में बोल रहा है नॉन मैग्नेटिक सबस्टांसेस आर नॉट डॉट डॉट बाई ए मैग्नेट, यानी कि सर जो हमारे नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है वो नहीं करता है मैग्नेट में क्या चीज़ है सर, अट्रैक्ट नहीं करता है। क्या हो जाएगा सर हमारा आंसर अट्रैक्ट हो जाएगा, ATTRACT, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है
थर्ड मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नेट इज यूज इन ए डॉटर फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे मैग्नेट है वह यूज होता है किसमें सर, तो एक कंपास के रूप में यूज करता है सर, यानी कि हमारा थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा जी कंपास हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ नंबर में बोल रहा है, फोर्थ नंबर क्या चीज बोल रहा है सर हमारा कि मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट आर कॉल्ड डॉटेड मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे मटेरियल्स है अगर वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रही है तो वह कौन सा मटेरियल कहलाता है, तो सर मैग्नेट मटेरियल कहलाता है, यानी कि वह मैग्नेट की तरफ क्या हो रहा है सर, तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ओके। फिर हमारा फिफ्थ नंबर बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच ए मैग्नेट लॉसेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे मैग्नेट के जो लॉस करता है यानी कि उसको गेन नहीं करता है सर, आपस में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वह मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी कौन से प्रोसेस कहलाता है सर, हमारे हमारे कहलाता है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो डीमैग्नेटाइजेशन लिखाएगा, यानी कि डी ई लिखेंगे बाबू, सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि स्पेलिंग बड़ा है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। लिखेंगे क्या चीज, डीमैग्नेटाइजेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डीमैग्नेटाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा। सर ये हमारे हो गए फिलिंग इन द ब्लैंक्स का आंसर, आप सभी लोग अच्छे से लिखते रहिएगा और अच्छे से इसका आंसर भी प्राप्त करते रहिएगा। ठीक है। अब चलते हम लोग किसके तरफ, तो ट्रू और फॉल्स की तरफ। अब देखते हैं सर कि आखिर क्या चीज कौन सा ट्रू लिखा हुआ है और कौन से हमारे फॉल्स लिखा हुआ। बच्चों पहले में क्या बोल रहा है, ए मैग्नेट हैज फोर पोल्स, क्या सर एक मैग्नेट में फोर पोल्स होते हैं, अरे बाबू मैग्नेट में कभी फोर पोल्स नहीं होता है सर, ये हमारा मैग्नेट्स है, एक में नॉर्थ पोल होता है और एक में साउथ पोल होता है, यानी कि क्या होता है सर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कितने पोल्स होते हैं, तो दो पोल्स होते हैं, यानी कि हमारा पहला क्या लिखा हुआ है सर, तो फॉल्स लिखा हुआ है। सेकंड में बोल रहा है वी कैन हैव द आइसोलेटेड पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, बोला है सर क्या मैग्नेट का जो पोल्स है वह आपस में सेम होता, आइसोलेटेड का मतलब होता है सर, आइसो मतलब होता है सेम, ये क्या आपस में सेम होते हैं, कभी नहीं। अभी जस्ट बताए हैं कि एक होता है नॉर्थ पोल तो एक होता है साउथ पोल, यानी कि दोनों क्या होता है सर, तो अपोजिट होता है, यानी कि सर हमारा सेकंड नंबर भी क्या है सर, हमारा रॉन्ग है, यानी क्या लिखेंगे सर, हमारा सेकंड नंबर क्या है सर, हमारा फॉल्स है। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में बोल रहा है एनी मटेरियल्स विच हैज एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर कॉल्ड मैग्नेट्स, क्या सर कोई भी मटेरियल्स जिसके पास क्या होता है सर, एबिलिटी होता है किसी चीज के, तो अट्रैक्शन के ऑफ आयरन की तरफ, क्या वो मैग्नेट्स कहलाता है सर, बिल्कुल मैग्नेट्स कहलाता है, क्योंकि सर अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है मैग्नेट में, यानी वो क्या कहलाएगा सर, तो हमारा मैग्नेट्स ही कहलाता है, यानी कि थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में बोल रहा है पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि जो हमारा पोल्स है मैग्नेट का, जो पोल्स है मैग्नेट का वह हमेशा एग्जिस्ट होता है इन ए पेयर, यानी कि एक जोड़ी में होती है, क्या सर हमारे जो पोल्स है वह हमेशा क्या होता है सर, तो पेयर में होता है सर, एक नॉर्थ होता है तो एक दूसरा साउथ होता है, यानी कि फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, तो ट्रू हो जाएगा। फिर फिफ्थ में बोल रहा है सर क्या चीज, फिफ्थ में बोल रहा है मैग्नेट्स आर यूज्ड इन द डेबिट कार्ड्स एंड ए स्पीकर्स, यानी कि सर हम लोग मैग्नेट्स का यूज क्रेडिट कार्ड में एंड स्पीकर्स में करते हैं, क्या सर बिल्कुल करते हैं, जस्ट पढ़ क्या है, तो सर अभी मेरा क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि सर हमारे 1 2 जो है वह फॉल्स होगा, केवल 1 और 2 क्या हो जाएगा सर, फॉल्स होगा, और बाकी का जो है क्या हो जाएगा सर, हमारे ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आप सभी लोगों को ये सारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट एंड ट्रू और फॉल्स सभी को समझ में आ गया होगा, तो एक बार कमेंट जोर से कर दे क्या जी, यस सर हमें समझ में आ गया हो, और अच्छे से इसको अपने बुक में लिख भी लेना है। ठीक है। चले आगे की तरफ, आगे देखते हैं सर कि आखिर हमारे एक और दिया हुआ है जिस क्या है सर, द मैचिंग द फॉलोइंग है सर, आखिर मैचिंग द फॉलोइंग में क्या दिया हुआ है, आइए हम लोग भी वो भी देख लेते हैं। तो मैचिंग फॉलोइंग में दिया हुआ है सर, पहला में क्या चीज, कोबाल्ट आयरन, क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट आयरन, फिर दिया हुआ है क्या चीज, पहला में कोबाल्ट आयरन है, वुड प्लास्टिक है, लाइक पोल्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, मैग्नेटिक कॉम्पास है, इसके अपोजिट में क्या दिया हुआ है, यूजेज ऑफ मैग्नेट है, फाइन डायरेक्शंस है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है, रिपेल एंड ईच अदर है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। सर अगर हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेट के बारे में, ये सारा चीज भी हम लोग क्या करेंगे सर, अच्छे से इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कोबाल्ट आयरन, यानी कोबाल्ट और आयरन कौन सा मटेरियल होगा सर, तो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होगा, यानी कि हमारा ए का आंसर हो जाएगा सी। बी में हमारा पूछ रहा है सर कि
हमारा जो वुड और प्लास्टिक है यानी कि जो लकड़ी है और प्लास्टिक है वो कौन सा मेटेरियल कहलाएगा सर? तो ये हमारे नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल कहलाएगा, यानी कि सर ये मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं करता है कि नहीं है। थर्ड में हमारा पूछ रहा है कि सर लाइक पोल्स और क्या करता है, अभी जस्ट पढ़े कि लाइक पोल्स क्या करेगा सर? तो रिपेल करता है। देखो कहाँ लिखा हुआ है रिपेल, तो यहाँ थर्ड डी में लिखा हुआ है कि रिपेल द ईच अदर। हाँ, लाइक पोल क्या करेगा सर? आपस में, तो आपस में रिपेल करता है कि नहीं करता है। फिर फोर्थ नंबर दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि क्रेडिट कार्ड जो हमारा है वह किस में यूज होता है सर? तो क्रेडिट कार्ड में सर हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं किसका? तो मैग्नेट का यूज करते हैं, यानी कि किसका चीज यूज करते हैं सर? तो मैग्नेट का यूज करते हैं। फिर हमारा फिफ्थ नंबर दिया हुआ है सर, बोल रहा है कि मैग्नेटिक कंपास, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है वो हमें क्या करता है सर? तो डायरेक्शन दिखाने के लिए काम करता है, यानी कि किसी भी चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ डायरेक्शन देना है वो सारे डायरेक्शन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और सर ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिसे आप लोगों को अच्छे से क्या करना है सर? तो याद रखना है और आप लोग इसे अच्छे से एग्जाम में भी लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या सभी को आप लोगों को समझ में आ गया होगा मजेदार से, है कि नहीं है? समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कमेंट जरूर कर दे, ठीक है? लेकिन तभी तो मुझे पता चला लगा कि हाँ आखिर मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलते हैं बाबू आप कहाँ की तरफ? तो वेरी शॉर्ट की तरफ। वेरी शॉर्ट का हमारा पहला आंसर क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? कि व्हाट आर, लिखा हुआ है व्हाट आर मैग्नेट्स। कलर चेंज कर देते हैं, कलर ब्लैक ही ले आ गया कि इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये हुआ है व्हाट आर द मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट्स क्या है, यानी कि चुंबक क्या है। तो अपना मन से भी लिख सकते हैं सर मैग्नेट्स क्या है? तो किसी भी आयरनिक पदार्थ को, यानी कि जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो अट्रैक्टिव करता है सर, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होते हैं एंड साउथ पोल होते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो वही लिखे हुए मैग्नेट्स आर द ऑब्जेक्ट, यानी कि यह एक वस्तु है जो विच अट्रैक्ट आयरन एंड द सम अदर मेटल्स, यानी कि सर ये किसी भी पदार्थ जो कि आयरन का हो और चाहे वह मेटल का हो, वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि आपस में क्या करते हैं सर? तो इसे खींच लेती है अपनी तरफ, है कि नहीं है सर? ये हमारा क्या कहलाता है? तो मैग्नेट कहलाता है। सेकेंड और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मैग्नेट्स व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, यानी कि सर मैग्नेट तो जान गए, अब सर ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मटेरियल मैग्नेटिक इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ, बोल रहा है कि सर जो हमारे मैग्नेट के द्वारा कोई मटेरियल बनता है, चुंबक के द्वारा कोई वस्तु बनती है, मैग्नेट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट बनता है सर, उस प्रोसेस को, यानी जो बनने की जो प्रक्रिया है ना, उसे हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में है। कोई बेसी लंबा नहीं लिखना है एग्जाम में, कोई महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे और नंबर कोई काट ले तो हम चलेंगे बोर्ड ऑफिस में, समझे? डरना बिल्कुल नहीं दिया हुआ। क्या चीज? कैन द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ ए मैग्नेट बी सेपरेटेड, यानी कि सर क्या हम लोग मैग्नेट के जो पोल्स है उस मैग्नेट को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? सर हम कभी नहीं कर सकते सर। तो क्या होगा सर? नो, कभी नहीं। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्योंकि सर जो हमारे मैग्नेट है, मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं सर? अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं सर। एक पोल क्या चीज का होता है सर? एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, यानी कि सर अगर इसके अपोजिट में फिर अगर एक हम क्या कर रहे हैं सर, चुंबक ले रहे हैं, मैग्नेट ले रहे हैं, तो सर ये हमारा साउथ होना चाहिए और ये हमारा नॉर्थ होना चाहिए सर। इसीलिए सर कभी भी ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, यानी कि आपस में सेपरेट भी नहीं करता है कि नहीं है? फिर हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ए मैग्नेटिक कंपास, यानी कि सर मैग्नेटिक कंपास होता क्या चीज है? तो जस्ट अभी हम पढ़े हैं मैग्नेटिक कंपास क्या करता है सर? तो डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। मान लीजिए सर हम जंगल में घूमने गए और जंगल में घूमते घूमते अपने दोस्त से बिछड़ गए, भुतला गए, और सर वहाँ पे हमको पता चल ही नहीं रहा है कि सर कौन दस उत्तर है, कौन दक्षिण है, यानी कौन नॉर्थ है, कौन साउथ है, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है। तो सर क्या करेंगे, अगर हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है तो हम कंपास के जरिए भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ है ए मैग्नेटिक कंपास इज एन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मैग्नेटिक कंपास क्या है सर? तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं क्या चीज में? तो फाइंड द डायरेक्शन में, यानी कि हम डायरेक्शन देखने में मदद करते हैं किसका? तो मैग्नेटिक कंपास का। फाइव मैंने पूछ रहा है क्वेश्चन कि सर हु वाज द डिस्कवर द मैग्नेट, यानी कि जो हमारे मैग्नेट है उस मैग्नेट का डिस्कवर किसने किया है? तो बच्चों जान
तो बच्चों मैग्नेट का डिस्कवर किए थे, किसने डिस्कवर किए थे? मैग्नेस साहब ने, जो कहाँ के सर थे? ग्रीक थे यानी कि ग्रीक स्फीयर बनाए थे, उसी को क्या बोलते थे? तो आपसे पूछेगा मैग्नेट का डिस्कवर किसने किया था? तो मैग्नेस साहब ने किए हुए थे मैग्नेट के डिस्कवर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ। अगर आप लोगों को वेरी शॉर्ट समझ में आ गया हो तो एक बार जोरदार से क्लपिंग हो जाए अपने अपने पास, है कि नहीं है? जोरदार से जाना ताकि लगे कि हाँ पूरा, कि पापा मम्मी को पता चलना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कि नहीं है? चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट्स, यानी कि मैग्नेट्स के कुछ हिस्ट्री लिखना है, उसके बारे का इतिहास के बारे में लिखना है कि सर मैग्नेट्स होता है क्या चीज़ है, मैग्नेट्स में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसके ऑल ऑफ देम हिस्ट्री लिखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा हम इसको लंबा लिए हैं। हम बता भी देंगे कि वेरी शॉर्ट में आएगा तो कहाँ तक लिखना है, शॉर्ट में आएगा तो कहाँ तक लिखना है, और लॉन्ग में आएगा तो कहाँ तक लिखना है कि नहीं है? देखते हैं, लिखा हुआ है कि लॉन्ग, अगर बोला कि एक ग्रीक स्फीयर नेम के क्या था, मैग्नेस, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था नेचुरल मैग्नेट के, जो कॉल्ड क्या कहलाता है सर? मैग्नेटाइट कहलाता है सर। यहाँ तक हम लिख देंगे सर इसका आंसर। फिर लिखा हुआ है इट कुड द अट्रैक्ट आयरन, यानी कि सर हमारे जो मैग्नेट है क्या करता है? तो आयरन को क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। फ्री फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेटिज आ केम इनटू यूज एंड द लेटर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर मेड फॉर द डेली यूजेज। और सर इसका यूज हम अपने जिंदगी में डेली रूप के बेसिस में भी करते हैं। तो आप लोग इसको आंसर यहाँ तक लिख दीजिएगा ताकि सर आपको अच्छे से कवर हो सके और अच्छे से आपका एग्जाम में नंबर भी प्राप्त हो सके। ठीक है, सेकेंड नंबर में पूछ रहा है सर कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि मैग्नेट का संपत्ति क्या क्या चीज है कि नहीं है? तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे सर कि मैग्नेट का जो हमारा प्रॉपर्टी है कि ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक द आयरन। बोला है सर पहला तो मैग्नेट के पास ये हमारा प्रॉपर्टी है कि जो हमारा मैग्नेट है वह किसी भी आयरन के या कोबाल्ट के मटेरियल को आपस में अट्रैक्ट करता है, यानी कि खींचने की कोशिश करता है। सर हमारे जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पास क्या होता है सर? दो पोल भी होता है, लाइक पोल्स आर रिपेल करेगा एंड अनलाइक पोल्स आर क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है। यानी कि सर इसका जो सेम पोल होता है वो क्या करेगा सर? तो इसको रिपेल करेगा, यानी बोले कि मेरे पास नहीं आना है, लेकिन सर उसका अपोजिट पोल जो होता है वो आपस में क्या करेगा सर? तो अट्रैक्ट करता है कि नहीं है? फिर दिया हुआ एक मैग्नेट हैज द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, यानी कि हमारा जो पोल्स है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। यानी कि सर मैग्नेट में जो जो काम हो रही है ना, जो जो घटनाएं घट रही है, जो जो फेनोमेनन हो रही है, सारी घटनाएं को हम आपस में लिख दिए हैं। सर यही हमारा क्या बोलते हैं मैग्नेट का प्रॉपर्टी कहला जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट डाउन एनी 5 यूज ऑफ मैग्नेट, यानी कि सर आखिरकार हम मैग्नेट का यूज किस प्रकार से करते हैं और मैग्नेट का यूज क्या क्या चीज में किया जाता है। तो हमने क्या किए हैं, ये 100 टाइप का है, तब 100 टाइप का आंसर भी लाए हुए हैं। हमने 5 पॉइंट लिख दिया है कि अगर लॉन्ग में पूछ दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में पूछे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आप बस 1 2 3 लिख देंगे, लॉन्ग में पूछेगा तो पाँचों लिख देंगे। ठीक है, इस ढंग से आपको सर आंसर लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे सर? हम लोग यूज किस में करते हैं? तो इन द मैग्नेटिक कंपास, यानी किसका यूज क्या कहाँ पे करते हैं? तो मैग्नेटिक कंपास में करते हैं सर, स्पीकर में करते हैं सर, इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं सर, क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में करते हैं सर, और रेफ्रिजरेटर में करते हैं सर, है कि नहीं है? यानी कि यार ढेर सारा चीज़ पर हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। तभी देखिएगा आप फ्रिज खोलिएगा ना तो फ्रिज अपने आप फिर बंद हो जाता है, होता है ना, क्योंकि सर मैग्नेट लगा होता है वो आपस में खींच लेता है। ठीक है, आगे चलते फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब क्या करना है सर? हमारे जो मैग्नेट थे दो टाइप्स के, नेचुरल और आर्टिफिशियल, अब इस दोनों को आपस में डिफरेंस करना है कि सर आखिरकार ये डिफरेंस क्या हो रहा है, किसका? तो हमारे मेटल का, है कि नहीं है? तो अब हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस देखेंगे सर आखिर कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर लिख दिए सर क्या चीज़, ये हमारा नेचुरल मैग्नेट है, ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं, आप लोग भी दो पार्ट में कॉपी का फाड़ लीजिएगा। फाड़ने मतलब यानी कि पेज फाड़ लेना है, मतलब कि पेंसिल से आपस में क्या करना है सर? आपस में दो भागों में उसको बांट लेना है। पहला पॉइंट में क्या लिखे हुए हैं? पहला पॉइंट में लिखे हुए कि फाउंड इन द नेचर, यानी कि जो हमारा नेचुरल मैग्नेट है सर वो हमारा नेचर से प्राप्त होता है। सर जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो ह्यूमन्स बनाता है खुद से, है कि नहीं है? फिर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर हमारा नेचुरल का? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, और इसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? 12 मैग्नेट हो जाएगा। यानी कि जो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है सर? हमारा मैग्नेटाइट होता है, और 12 मैग्नेट सर है जो हम लोग बनाए हुए हैं, है कि नहीं है? फिर हमारा बोला है सर ये वीक स्ट्रेंथ होता है जबकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है, यानी कि सर ये थोड़ा कमजोर होता है, जो नेचुरल है तो हल्का कमजोर होता है, और ये क्या होता है सर? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि बहुत ही मजबूत होता है।
कौन? तो सर हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बच्चों आप लोगों को इसी ढंग से लिखना है, आप लोग एग्जाम में भी इसी ढंग से लिखेंगे। वैसे एक वीडियो में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि आखिर हमें एग्जाम में किस टाइप से आंसर लिखना है, ताकि सर हमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके और हमें बोर्ड वाला चाहे हमारे गुरुदेव जी एक भी नंबर काट ना सके और गुरु जी हमें टॉपर में घोषित करवा सके, है कि नहीं है? तो हर चीज़ का एक लिखने का तरीका होता है, हर चीज़ का पढ़ने का एक तरीका होता है। फिर तनु क्वेश्चन पूछ रहा है डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द फॉलोइंग, यानी कि जो दिया हुआ है मैग्नेटिक एंड द नॉन मैग्नेटिक, इस दोनों का आपस में फिर डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसके बारे में अलग अलग लिखना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका अंतर बताना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है सर इसमें मैग्नेट लिखा हुआ है और नॉन मैग्नेटिक लिखा हुआ है। फिर दोनों का आपस में बांट देंगे, लिखते हैं अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, लिखेंगे नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी कि सर जो हमारे मैग्नेट है वो किसी भी मटेरियल को जो आयरन और जो कोबाल्ट होगा उसको आपस में अट्रैक्ट करता है, जबकि जो नॉन मैग्नेटिक है ये आपस में अट्रैक्ट नहीं करता है। इसे एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? आयरन हो जाएगा। इसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, वुड हो जाएगा, पेन हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सारे क्या चीज़ सर नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक में लिख सकते हैं सर आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, जो हमें क्या करेगा सर? तो अट्रैक्ट करेगा किसी भी मैग्नेट पदार्थ को, वो हमारा कहला जाएगा, है कि नहीं है? फिर नीचे लिखा हुआ है कि सर हमारे जो मैग्नेट है वो आर्टिफिशियल होते हैं, जबकि मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरल होते हैं। ये स्ट्रांग होता है, ये क्या तो सर कमजोर होता है कि नहीं है? तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट का आंसर सर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सभी बच्चे एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग कर दे, है कि नहीं है? सभी को क्या होता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सभी को अच्छे से पढ़ भी रही होइएगा, और सभी को आंसर क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल नहीं आपस में चिढ़ाना कि सर में ये फिर भी डरना है कि सर ऐसे वैसे कुछ नहीं आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो सर नहीं आ रहा है, फिर से एक बार हो जाए, है कि नहीं है? हो जाए फिर क्या आप लोग क्या कीजिए, हल्का पीछे पीछे कर लीजिएगा, गैप करवा लीजिएगा और फिर आपस में क्या कीजिएगा सर शुरू कर लीजिएगा, है कि नहीं है? सर अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग पूछ रहा है क्या चीज कि नेम द डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज ए मैग्नेट टू द फाइंड द डायरेक्शन। बोला है सर हमें डिस्क्राइब करना है इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक डिवाइस का नाम जो कि यूजेज होता है मैग्नेट के रूप में अब फाइंड द डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शन के लिए किसका यूज होता है? अभी जस्ट बताया, जोर से बोलो, क्या बोले हैं सर? कंपास। किसमें का यूज करते हैं? तो कंपास में यूज करते हैं सर डायरेक्शन के लिए। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं सर, उसी का हमें क्या करना है सर? डिटेल से लिखना है। तो द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक कंपास, यानी कि सर क्या चीज में यूज होता है सर? तो कंपास में यूज होता है। और सर उस कंपास के बारे में हमें कम से कम 2 से 3 लाइन लिख देना है। तो क्या सर हम लिखे हुए हैं कि ए मैग्नेटिक कंपास हैज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक निडल, यानी कि हमारे जो मैग्नेटिक कंपास है सर वो एक सुई की तरह होता है, निडल की तरह होता है, जो कि विच कैन द रोटेट फिरल, यानी कि सर वो आपस में घूमता रहता है, यानी कि राउंड करता रहता है। द निडल ऑलवेज पॉइंटेड इन द नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन, और सर ये दिखाता रहता है कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ये केवल दिखाता है दो ही डायरेक्शन, नॉर्थ पोल नहीं तो साउथ पोल। ऐसे लोग अपने आप नॉर्थ साउथ के बाद ईस्ट वेस्ट पता लगा ही लेता है कि नहीं है? जो कि यूज होता है बाय द ट्रेवल्स के दौरान, सेलर्स के दौरान, एंड द पायलट जो है वो पायलट लोग अपने जो है वो लोग करते हैं कि सर आसमान में पता नहीं चलता है कि किधर कौन सूरज है, कौन दक्षिण है, कौन पूरब है, इसलिए सर इसका यूज हम वो जो पायलट लोग करते हैं, कोई सेलर यानी कि जो नाविक लोग होते हैं ना, सेलर्स वो लोग करते हैं। और क्या दिया है? ट्रेवलर्स यानी कि जो सर जंगल में घूमने जाते हैं ना, बोलते हैं कि टूर पर चलते हैं, जंगल से घूम के आते हैं, जंगल में बहुत अच्छे चीज़ें होते हैं, वो लोग क्या करते हैं सर? इस कंपास का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन द कि वह है एक्सप्लेन द अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन बिटवीन द मैग्नेट्स। बोल रहा है अगर मैग्नेट्स के अंदर में किस प्रकार से सर अट्रैक्शन हो रहा है और किस प्रकार से रिपल्सन हो रहा है, इसके बीच में आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द अट्रैक्शन एंड व्हाट इज द रिपल्सन। तो क्या आप लोगों को नहीं पता है सर? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है कि नहीं है? यानी कि लाइक पोल एंड अनलाइक पोल। तो ये लिखे हुए मैग्नेट्स हैव द 2 पोल्स, यानी कि मैग्नेट्स के पास सर 2 को क्या होता है? तो हमारे पोल प्रेजेंट है। पहला का नाम होता है नॉर्थ पोल, सेकंड का नाम होता है साउथ पोल, है कि नहीं है? फिर सेकंड में दिया हुआ है लाइक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, यानी कि सेम अगर पोल रहेगा तो आपस में क्या करेगा सर? तो रिपेल करेगा। और जब सर अपोजिट रहेगा तो क्या करेगा सर? तो अट्रैक्ट करेगा, आपस में करेगा कि नहीं करेगा? तो वही लिखे हुए लाइक पोल क्या करेगा सर? तो रिपेल करता है, और लाइक पोल क्या करेगा सर? तो अट्रैक्ट करता है। लिख दिए हैं। उसका लिखे हुए का चीज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स इज कॉल्ड द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सर ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि ये जो काम हो रही है, ये जो वर्क हो रही है सर, ये हमारा क्या कहलाता है? तो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन कहलाता है। बस इतना ही लिखना है। ये आपके शॉर्ट में क्या आंसर है? लॉन्ग में धोखा से दे दिया है गलती से बुक वाला, समझे? तो आपको क्या मिलेगा सर? शॉर्ट में देगा आराम से।
ओके। अब आगे पूछ रहा है सर हमें कि व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड बाय द डी क्या दिया है, डीमैग्नेटाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू द प्रिवेंट। यानी कि सर अंडरस्टैंडर क्या बोलते हैं इसको, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करता है कॉज यानी कि कारण भी एक्सप्लेन करना है इसके स्टेप का। ठीक है, आइए सर हम लोग जानते हैं इसको। पहले क्या चीज़ सर, डीमैग्नेटाइजेशन होता क्या चीज़ है, तो ये इट इज़ द प्रोसेस बाय द विच ए मैग्नेट लॉस इट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी कि सर इसमें जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है सर, लॉस होता है यानी कि कम जाता है, बस यही होता है सर। यही इसी को क्या बोलेंगे सर, तो डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। डी मतलब क्या होता है, कमी है। डी मतलब क्या होता है, कम, यानी कि डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज हो जाए कैसे का सर, तो मैग्नेट का। ठीक है, अब पूछा सर इसका कारण क्या क्या है, तो कारण देखिए हम लिख दिए, 2-3 लिख दिए हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं कि हीटिंग ए मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट क्या हो जाएगा सर, हीट हो जाएगा। यानी कि सर आप चुंबक को गर्म कर दीजिएगा ना, तो उसमें से उसकी जो अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है वो क्षमता खो जाता है, यानी कि वह किसी चीज़ में क्या बोलते हैं, चिपकेगा नहीं। फिर सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है, सेकेंड में बोल रहा है ड्रॉपिंग और द हैमरिंग द मैग्नेट, यानी कि सर और इसके जो मैग्नेट है आपस में डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। इम्प्रॉपर स्टोरेज, यानी कि इसका जो स्टोरेज है सर जो इम्प्रॉपर हो जाता है, यानी कि काम नहीं कर। सही क्या कि बच्चों हम लोगों ने ये देख चुके हैं सर कि इसका कि आखिर इसमें कौन कौन से कारण हो सकते हैं डीमैग्नेटाइजेशन के। अब दिया हुआ है प्रिवेंटेशन, यानी इसकी बचाव कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप लोग का मन हो तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन में ये पूछ नहीं रहा है कि प्रिवेंटेशन क्या चीज़ है, लेकिन हमने दे दिया है क्योंकि इसको लॉन्ग में पूछने की संभावनाएं है कि नहीं है। जैसे क्या पूछ रहा है सर, डू नॉट हीट एंड द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट को हीट नहीं करना है सर, इसको आपस में कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि हीटेड जो दिया हुआ है सर उसको आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इसके आगे यानी कि सर दिया हुआ है, आप लिख सकते हो और नहीं लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। फिर हमारा फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन यू मेक योर ओन द मैग्नेट, यानी कि सर हम लोग मैग्नेट को किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कैसे बना सकते हैं मैग्नेट, है कि नहीं है। यानी कि सर अब हम लोग भी क्या बनने वाले हैं, साइंटिस्ट बनने वाले हैं, और हम लोग भी मैग्नेट को बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं आइए जान लेते हैं। दिया हुआ है सर क्या चीज, हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो वी कैन मेक ए मैग्नेट बाय द स्टोरिंग मेथड, यानी कि सर इस मेथड के जरिए हम लोग सर क्या कर सकते हैं, तो मैग्नेट को बना सकते हैं। आइए देखते हैं सर इस मेथड में क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चीज़ है जो हमें अच्छे से याद भी रखनी है ताकि मैग्नेट को हम लोग बना सकें। दिया हुआ है टेक एंड द आयरन नेल एंड ए बार मैग्नेट, आई स्टॉर्क द आयरन नेल विथ वन पोल ऑफ द मैग्नेटिक इन वन डायरेक्शन ओनली। बोला सर हम जो आयरन के पोल बनाते हैं उस पोल में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, तो हम लोग आयरन के यानी कि जो हम लोग नेल पॉलिश में जो यूज करते हैं सर वो भी हमारे एक प्रकार की देखिएगा, जब हम लोग नेल पॉलिश करते हैं तो नाखून से क्या होता है सर, चिपक जाता है। जो बार मैग्नेट है उसका यूज करते हैं सर हम लोग बार इन्वायरमेंट को टेम्परेचर को मापने के लिए, यानी कि जो बार का जो प्रेशर है उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर दिया स्ट्रोक द आयरन नेल विद द वन पुल एंड द मैग्नेट इज द वन डायरेक्शन ओनली मेनी टाइम्स आफ्टर सम टाइम द आयरन नेल बिकम्स मैग्नेटाइज्ड एंड द एक्ट्स लाइक द मैग्नेट। और सर इस प्रकार से सर हम लोग मैग्नेट के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि आखिर जो हमारे नेल का जो है यानी कि हमारे जो लाइक पोल्स है और नाइक पोल्स है ये आपस में रिपेल और अट्रैक्ट इस प्रकार से करते हैं, जो कि हमारे इस मेथड का प्रोसेस हो जाएगा, है कि नहीं है। सभी लोग इसको लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोगों का आज की क्लास यहाँ पे हो गया है हैप्पी एंडिंग। आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे क्वेश्चन भी बना लीजिएगा सर, और सभी लोग फेयर भी कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपसे सर ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और जो मैग्नेट है वह केवल आपको क्लास 6 में ही नहीं बल्कि आपको क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 10th में भी मिलेगा, क्लास 11th में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी मिलेगा। तो चाहते हैं सर आप अगर आपका ये चैप्टर मजबूत रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, तो आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। आप बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी करते रहिएगा और इसको अच्छे से रीम भी कर लेना है कि नहीं है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों अगर आप लोगों को कोई समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग अच्छे से कमेंट कीजिएगा, हम इसको और भी मज़ेदार बनाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं है। आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा सर, इसको रीम कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको हम एक एक क्वेश्चन का जवाब दे सके और हर एक चैप्टर के सोल्यूशन भी कर सके। तक आप लोगों का वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, और कमेंट में यस सर, नो सर, गुड कुछ भी लिख करके कमेंट बताएं सर हमको, कि अगर किसी में कुछ डाउट भी हो तो ठीक है। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैजिक ऑफ साइंस को एंड लाइक भी करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।